वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का और एक चैप्टर द रैट ट्रैप को पढ़ेंगे, रिटन बाय सेलेमा लिजरलोफ। सेलेमा लिजरलोफ एक स्वीडिश ऑथर थी। उनको उनके देश में फर्स्ट वुमेन नोबेल प्राइज मिला था और उनकी जो स्टोरी थी वो बहुत से भाषाओं में अनुवादित हुआ था। तो अगर हम रैट ट्रैप को बारे में जानें तो ये जो कहानी जो है, कहानी मेनली जो बेस्ट है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेक्ट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव के द्वारा आदमी के स्वभाव में क्या परिवर्तन आता है, आदमी अपना आप को कैसे बदल लेता है, किसके दौरान, लव के दौरान, प्यार के द्वारा। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है। तो कहानी के अंदर हम लोग जाएं तो यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर चार कैरेक्टर हम लोग को मिलता है। एक है द पैडलर, दूसरा है द क्रॉफ्टर एंड द आयरन मैन, और आयरन मैन के जो एक डॉटर है द एल्डर। तो ये चारों मेन कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस कहानी में। तो जब कहानी शुरू होता है तब देखा जाता है कि एक पैडलर जो है वो मतलब एक फेरी वाला, मतलब जो फेरी करके निकालता बेचने वाला, तो फेरी बेचने वाला जो है वो क्या करता है, रैट ट्रैप बना के उसको बेचता है। लेकिन रैट ट्रैप बेचने के दौरान उनको उसका जो अर्निंग जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। तो कभी कभी वो क्या करता है, बेगिंग भी करता है, मतलब भिखारी के रूप में भिक्षा भी मांगता है, और कभी कभी चोरी भी करता है, लेकिन वो अच्छा चोर है, भला चोर है। दूसरा, अगर क्रॉफ्टर के बारे में जाने तो क्रॉफ्टर एक इंसान है। क्रॉफ्टर मीन्स एक मकान मालिक। वो क्या है, वो लॉ अबाइडिंग पर्सन है और वो सभी को जल्दी से अपना बना लेता है और बहुत ही टॉकेटिव है, बहुत बात बोलता है वो, ठीक है, बोलने वाला। नेक्स्ट, अगर द आयरन मैन को बोलें तो आयरन मैन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है, आदमी है वो, लेकिन क्या है, दूसरे के बातों में आ जाता है। ये उसका एक कैरेक्टर है। और उनका उसका जो डॉटर थी एल्डा, एल्डा एक लड़की है, वो क्या है, बहुत ही दयालु किस्म का एक लड़की है। तो ये चारों कैरेक्टर इस प्ले में, इस कहानी में बिलोंग करता है। जब कहानी शुरू होता है तो दिखाया जाता है कि जो पेडलर जो है, जो फेरी वाला, जो यहाँ पर रैट ट्रैप या चूहेदानी बना के जो बेचता है, तो एक दिन वो चूहेदानी बेचने के लिए बाहर निकलता है और उसके जो चेहरे में सभी उसका जो दर्द, उसका जो कम अर्निंग या इनकम बहुत जो लो होता है उसको दिखाई दिखा देता है चेहरे में। और वो जब निकलता है बाहर तो उसका जो पहनावा होता है, ड्रेस होता है, वो भी उतना अच्छा नहीं रहता, फटा हुआ रहता है। तो जो कोई उसको देख के बोल देता जा सकता है कि उसका जो दर्द है वहां पर उसका चेहरे में दिखाई देता है। तो वो जब फेरी करने के लिए बाहर निकलता है बेचने के लिए डेट ट्रैप को, तब उसको उतना अर्न नहीं मिलता और उसको चलने भी बहुत परेशानी होता है। तो उसको अचानक से मानो रियलाइज होता है कि ये पूरा दुनिया, ये जो वर्ल्ड जो है एक रैट ट्रैप की तरह है। और जैसे मानो अगर रैट ट्रैप में क्या रहता है, एक पोक का टुकड़ा या चीज का टुकड़ा रहता है, वैसे ही इस वर्ल्ड में वो भी एक रैट के तरह है। और ये पूरा माहौल जो है वर्ल्ड का, वो भी एक क्या है, एक ट्रैप है। तो वो अपने आप में वो रियलाइज करता है। कहानी जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखा जाता है कि जो एक दिन शाम को इवनिंग में द पैडलर क्या करता है, वो फेरी करने के बाद वो घर की तरफ चलता है। तो चलने के दौरान रास्ते में उसको उसका जो मालिक जो है, ओनर, मकान ओनर, उसको साथ भी उसका भेंट होता है। तो मकान मालिक द क्रॉफ्टर वो क्या करता है, उसको अपना घर में उसको इनवाइट करता है। यहाँ पर जो क्रॉफ्टर है उसका कोई नहीं है घर में, उसका वाइफ भी नहीं है और उसका कोई बच्चा भी नहीं रहता। तो वो उसको, द पैडलर को अपना घर में बुलाता है। पैडलर क्या करता है, उसके घर चला जाता है
और पेडलर उसके साथ बातों ही बातों में सब कुछ बोल देता है, क्योंकि पेडलर अपना स्वभाव में क्या था, बहुत ही टॉकेटिव था, बहुत ही बात बोलने वाला था। तो उसको बोल देता है कि पहले वो क्या था, आज वो कैसा है। तो वो बातों बातों में ही बोलता है कि वो पहले जब उसके पास इतना पैसा नहीं था तब वो एक आयरन मैन की तरह, आयरन वर्कर की तरह वो काम करता था। फिर बाद में वो क्या हुआ, उसके पास पैसा आया तो वो ग्वाला के रूप में, मतलब गाय चढ़ाने के रूप में उसको काम किया, और बाद में काऊ का मिल्क बेच के उसको पैसा कमाया। लेकिन उसको जो पैसा कमाया वो था 30 करोड़। अगर इस 30 करोड़ को हम लोग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो होता है 231 रुपये 16 पैसे रुपीज में। तो क्रैप्टर क्या करता है, पैडलर को कौन सा जगह में वो पैसा रखा है, कौन सा थैले में, वो बोल देता है। क्योंकि उसको लगता है कि पैडलर शायद विश्वास नहीं करता है कि आप वो जो बता रहा है वो झूठ बता रहा है, इसीलिए वो कौन सा जगह में वो पैसा रखा है वो उसको बता देता है। अगले दिन सुबह दोनों, पैडलर और द क्राफ्टर दोनों में क्या होता है, कॉटेज से निकलने के बाद दोनों दिशा में चला जाता है। फिर आधा घंटे बाद क्या होता है, पैडलर वो फिर से वापस आ जाता है और खिड़की को तोड़ के वो अंदर घुसता है, और जो 30 करोड़ का जो पैसा थैला होता है उस थैले को, पैसे के थैले को वो लेके वहां से भाग जाता है, मतलब उसको चोरी कर लेता है। फिर यहाँ पर कहानी थोड़ा टर्न लेता है कि पेडलर सोचता है कि अगर नॉर्मल रोड वो नहीं लेता, रास्ता नहीं लेता, वो क्या करता है, वुडन रास्ता पकड़ता है, एक फॉरेस्ट का जो रास्ता होता है उस रास्ते को वो पकड़ लेता है और वो चलना शुरू करता है। लेकिन कुछ देर बाद चलने के दौरान जंगल में, फॉरेस्ट में, वो क्या होता है, रास्ता भटक जाता है, और वो जब चलता है तब घूम फिर के एक ही जगह में वो बार बार वो आ जाता है, क्योंकि वो उससे रास्ता नहीं मिलता, कौन सा दिशा में वो जाए वो समझ नहीं पाता। फिर उसको रियलाइज होता है कि ये जो पूरा जंगल है, फॉरेस्ट जो है, वो क्या है, एक्चुअली में एक रैट ट्रैप है। जैसे एक रैट ट्रैप में क्या होता है, चूहे को पकड़ना होता है और वो फंस जाता है वहां पर, ऐसे ही ये जंगल मानो एक रैट ट्रैप की तरह है, और इसका जो पेड़ पौधे जो है बड़े बड़े जंगल का, वो उसे एक ट्रैप की तरह एक लगता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, उस वहां पर वो फंस जाता है और वो किस दिशा में जाए वो समझ नहीं पाता, और उसको भूख भी लगता है, प्यास भी लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तो कहानी यहाँ पर एक पार्ट खत्म होता है। अगले दिन हम लोग जानेंगे इसके बाद पेडलर का क्या होता है, वो क्या करता है अगले क्लास में। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू।